गाइस हमारा एटीट्यूड देख रहे हो, 1 साल तक हमने एक दूसरे को फॉलो भी नहीं करा। उसी का रीजन है जो आज स्कॉर्पियो खरीदी है खुद ने, क्योंकि तो तेरे को स्कॉर्पियो दिलवा देंगे दहेज में, तू कर ले इस तरीके से। लड़का दिखने में अच्छा है, पढ़ा लिखा है, तो इसको मतलब दहेज वहेज से कर दो सेट। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज अनीश। अरे क्या मैं तो भूल गया। मैं तो भूल गया ना याद दिलाती। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं अनीश सैन और स्वागत है आपका आज के व्लॉग में। नहीं यार, हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द वीडियो। मैं हूं अनीश, स्वागत है आपका। अरे नहीं, क्या सुनो, अच्छा फिर से। हेलो दोस्तों, मैं हूं अनीश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। ये था यार, मैं भूल गया। हाँ, तो दोस्तों, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हमने डिसाइड करा है कि वी विल रिवील आवर लव स्टोरी। और बहुत सारे ये मेरे चैनल पे आ रहा है ऑब्वियसली। और क्या कि प्लीज आप अपने मतलब आपके जो व्यूवर्स हैं वो बोल रहे हैं यार, मतलब कि कम लव स्टोरी रिवील करो। हम कितनी बार बोले आपको, मतलब आपको आपके अंदर ज्यादा एटीट्यूड आ गया, आप बता नहीं रहे, ये नहीं बता हाँ, रहे। क्योंकि बताऊं, जब मेरे पे कमेंट्स आए थे तो बहुत ज्यादा आए थे। वो इस वजह से क्योंकि हमारी उस टाइम पे 6 से 7 वीडियो ऐसी वायरल हुई थी, कम से कम 20 25 मिलियन। तो उस पे इतने सारे कमेंट्स थे ना, बहुत ज्यादा। तो उस टाइम पे मैंने अवॉइड कर दिया था, मैं सच बताऊं तो। फिर अभी प्रीत ब्लॉगिंग कर रही है तो ऑब्वियसली अब प्रीत के पे भी शुरू हो गए। तो फिर मैंने सोचा यार, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इफ समबडी इज आस्किंग तो चलो ठीक है, कर देते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं आवर लव स्टोरी। ये कैसे मेरी जिंदगी खराब हुई और इसकी बर्बाद मैंने खुद अपने हाथों से करी है एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने खुद की जिंदगी खुद के हाथों से बर्बाद करी है। ये बर्बादी है, देख लो, ये बर्बादी है। इतनी अच्छी बर्बादी हो तो कौन ना करना चाहे अपने हाथों से। हाँ, तो ये बात शुरू होती है। देखो, जो मेरे को पता है मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये बात शुरू होती है 2019 में 19 में गया था ना मैं चंडीगढ़। हाँ, तो प्रीत अपना अभी बता देगी ये चंडीगढ़ क्यों गई थी, लेकिन मैं बताता हूँ मैं चंडीगढ़ क्यों गया था। हम 4-5 दोस्तों का एक ऑफिस है, हम एक कंपनी के लिए काम करते हैं। और हम कंपनी की तरफ से डिसाइड हुआ कि उस कंपनी में जो ज़रूरत होती है ना, वो ऐसे बच्चों की होती है, बच्चों की एज इन जो 12th पास हो या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हो और उन पे इंग्लिश आती हो थोड़ी बहुत। तो जो इंग्लिश आती हो उससे क्या है कि जो कंपनी वाले उनको थोड़ा सा ट्रेनिंग देकर हायर कर सकें। और जो स्टार्टिंग सैलरीज होती हैं वो ऑब्वियसली जो 12th पास होते हैं ये ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते, ये ज़्यादा 18-20 हज़ार में मान जाते हैं। और जो ग्रेजुएशन वगैरह वो थोड़ा सा ज़्यादा मांगते हैं। तो इस वजह से हमने प्लान बनाया कि जो 12th पास स्टूडेंट्स हैं, फ़ोन थोड़ा सा साइलेंट कर दूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात चल रही है। जो 12th पास स्टूडेंट्स हैं, उन पे जिन पे थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, हम उनको अपनी कंपनी की तरफ से ट्रेन करके और अपनी कंपनी में हायर करवा देंगे, जिससे मतलब कि कम सैलरी पे अच्छे बच्चे हमें मिल जाएंगे। तो हम चंडीगढ़ गए, जहाँ पे हमने एक इवेंट ऑर्गेनाइज सा करा। और उस इवेंट ऑर्गेनाइजेशन में वो बच्चे आए जो 12th पास करके या फिर ग्रेजुएशन भी करके, कुछ लोग जो आइल्स होते हैं ना, जो आइल्स करने गए थे, जैसे आउट ऑफ इंडिया अगर स्टडी करने जाते हो आप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह ना, तो उसके लिए होता है। वो मेरे को उस टाइम पे नहीं पता था कि ये आइल्स कुछ होता है, उसके लिए बच्चे आए। हमको बस इतना ही पता था कि हाँ, जो 12th पास है और जो इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स टाइप कुछ कर रहे हैं। तो और मैं बोलूं, जो ये आइल्स बोल रहे हैं, मतलब कि आइल्स एक प्रोफेशनल इंग्लिश में हो गया, तो यहाँ के जो लोग हैं उसको आइलेट्स कहते हैं। इसके लिए गए हुए थे वो, ये मेरे को उस टाइम पे नहीं पता था कि वो आइल्स वाले बच्चे हैं, बट मेरे को इसी ने बताया कि वो ये करने के लिए गए थे। इफ इन केस अगर आप जैसे आउट ऑफ इंडिया अगर स्टडी करना चाहते हो या वहाँ रहना चाहते हो स्टडी बेस पे, तो आपको पहले इस आइल्स का एग्जाम क्लियर करना होता है, उसके बाद आप वहाँ जाते हो। तो वहाँ पे जितने भी बच्चे आए हुए थे, उसी जो इसका कोर्स कर रहे थे वही आए हुए थे। तो हम वहाँ पे गए, हमने थोड़ा सा उनको बताया कि आपको बहुत ही ज़्यादा इंग्लिश सीखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए, बाकी कंपनी आपको अपने आप सिखा देती है जो उनको ज़रूरत होती है। और जो उनको ज़रूरत होती है उस हिसाब से आपको बढ़िया सैलरी मिलेगी, आपको बढ़िया काम मिलेगा, एटमॉस्फेयर मिलेगा, सारा कुछ मिलेगा। तो
उसके बाद इनकी स्टोरी शुरू होती है। मैं चंडीगढ़ गई थी अपना 12th कंप्लीट करके आइल्स करने, क्योंकि मेरे को शौक चढ़ा हुआ था, भूत चढ़ा हुआ था कि मेरे को कनाडा जाना है। और मैं वहाँ पे जैसे पीजी में रुकी हुई थी, तो जो पीजी में मेरी जो रूममेट थी वो एक सेंटर में जहाँ पे मैं आइल्स करने गई थी वहाँ की वो एक टीचर टाइप थी। तो फिर उन्होंने मतलब कि मेरे को बताया सेमिनार वगैरह है, तो फिर मैं उनके साथ ही चलती। तो उस सेमिनार में मुझे ये दिखे और मेरे को एक होता है ना पहली नजर वाला, पहली नजर में कैसा झूठ बोल रही हूँ मैं, जादू। सो गाइस उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। मतलब एक होता है ना अट्रैक्शन, मतलब अच्छा, मतलब लड़के की बातें, मेरे को इनकी बातें, जो इनकी स्पीच थी वो बहुत अच्छी लगी, इनकी बातें अच्छी लगी। फिर मेरे को फिर इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम पे जैसे हाय हेलो हुई हमारी 1 साल तक। नहीं वो उतना क्लियर पहले, उसके बाद फिर मैं शुरू करूंगा ना। अच्छा ठीक हाँ, है। तो कुल मिला के तो जब हम उस इवेंट में गए, हमने वहाँ पे उस speech सेमिनार वगैरह में दी। हम मिले। तो इसने जो हमारे जैसे वो होता है, प्रोजेक्टर होता है, वहाँ पे नाम वगैरह आता है, अनीश वगैरह, इसने देख लिया था और इसने इंस्टाग्राम पे सर्च करके और जो भी फॉलोवर आता है मैसेज वैसे भेज दिया था। क्या? मेरी चालाक। हाँ, चालाक। इंस्टाग्राम पे मैसेज करके। तो उस टाइम पे तो बिल्कुल भी फॉलोअर्स नहीं थे मेरे, बिल्कुल 3-4 हजार थे ना, 2,500 थे। हाँ, तो ऑब्वियसली उस टाइम पे बहुत ही तंगी चल रही थी मैसेज आने की भी। तो मैं जो रिक्वेस्ट मैसेज भी, क्योंकि जब तक फॉलो नहीं करते तो आप पता नहीं लगता वो रिक्वेस्ट में और होता गाइस हमारा एटीट्यूड देख रहे हो, 1 साल तक हमने एक दूसरे को फॉलो भी नहीं करा। तो मैसेज भेजा था। हाँ, तो उस मैसेज का मैंने हाँ रिप्लाई कर दिया, हाय हाय। तो हमारी बातें हुई, हमारी थॉट्स पहले स्टार्टिंग में जैसे हमारे जैसे हेलो हाय हुई, तो हेलो हाय हो जाए 1 साल तक ये हेलो हाय और जैसे बातें हो जाती, भाई इन्होंने अपनी सोच बताई जो हमारी सबसे ज्यादा मैं इनके अट्रैक्ट हुई ना, 1 साल बाद हुई अट्रैक्ट, तो सोच के ऊपर मेरे को मैं कहा यार सच्ची में लड़के ऐसे होते हैं, ऐसी सोच होती है। तो 2020 तो ऐसे ही निकली है, बोरिंग सी, कुछ नहीं था, बस भाई क्या कर रहे हो, कैसे, हाय हेलो, ना मेरे को इनके बारे में ज्यादा कुछ पता था, ना हमारी मतलब दोस्त भी हाँ, तो नहीं कुल थे। मिला के लॉकडाउन हो गया। देखो पहले तो ज्यादा हमारी हेलो हाय भी नहीं होती थी। 2019 में जब मैसेज करा था, कोई अप्रैल की बात थी वो, जब हम मिले थे, मतलब ऑब्वियसली जब वो सेमिनार था, उसके बाद महीने वगैरह में 1-2 मैसेज हो हाँ, गए। ऐसे। फिर जब लॉकडाउन हुआ 2020 मार्च में, है ना, उसके बाद मतलब हमारी बातें यहाँ तक पहुंचती थी और सब बढ़िया घर में, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, कैसा भी सेफ बी सेफ ऐसा आर्टिफिशियल सा चलता था, यहाँ कोई तो दिक्कत नहीं। सीरियस चला 2021 की जनवरी में। सीरियस से पहले चीजें तो बता दो कि वो कैसे हुई। मैं बताऊंगा, ये नहीं बताएगी क्योंकि इसको लग रही है इंसल्ट। तो अच्छा हाँ चलो वो मैं बताती हूँ। तो गाइज मैंने इनको सीधा बोला कि देखो यार मेरे को ये टाइम कब बोला पहले बताओ। 2000 उसमें 21 में। हाँ, फर्स्ट मंथ 21 में नहीं, जनवरी में नहीं, जो मैसेज पे बोला था मैं उसका बोल रहा हूँ। उसी की बात कर हाँ, वो तो लॉकडाउन की बात है ना। लॉकडाउन ही तो लग रहा था ना 21 में भी। अच्छा, वो तुम पागल हो क्या? स्टार्टिंग में, हाँ, सही तो 21 में भी लॉकडाउन लग रहा था। तो देखो यार टाइम पास में इंटरेस्ट है। मैंने साफ बोला अगर मेरे घर वाले शादी करवाना चाहे तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ओ भाई कितना नहीं, मैं बताता हूँ कैसे बोला। मेरे को देखो मैसेज तो मेरे को आते ही थे क्योंकि यू नो तो मेरे पास मैसेज आते थे। मैंने भी उस टाइम पे ऐसे ही सोचा था कि मतलब कि शी इज काइंड ऑफ अट्रैक्टेड ऑफ डेटिंग और ये सारी चीजें। तो इसकी उम्र उस टाइम पे कितनी थी? 19 नहीं 20 हाँ 20 हो गई थी। हाँ 21 में 20 हो गई, अब 23 है। हाँ 20 हो गई थी। तो मैंने सोचा, मैंने कि ये क्या है, मतलब होता है ना ये थोड़ा सा, मैंने कि इसको कुछ अकल वकल शायद वो उस तरह है नहीं, और ये बस वो जो होता है ना सोशल मीडिया पर हाय हेलो ऐसा वाला कुछ सीन ऐसा वाला कुछ सीन, सुनो पहले, तो ऐसा वाला कुछ सीन। मैंने कहा चलो ठीक है। तो अब मैंने ये चीज एक्सपेक्ट ही नहीं करी थी कि मतलब ये एकदम से ऐसा बोल देगी। मेरे ऊपर भी उस टाइम पे बहुत ज्यादा प्रेशर था, बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं शादी वादी कभी करना ही नहीं, मैंने सोचा ही नहीं था कि यार शादी वादी करनी भी है, राइट। तो मेरे घर की तरफ से भी जैसे मेरे बुआ फूफा भी आते थे या कोई आते थे, तो वो किसी तरीके से मतलब मेरे को मतलब ऑब्वियसली हम भाइयों को इस तरीके से बोल के जाते थे अब इट्स टाइम कि अब शादी कर लो। तो ठीक है, उस टाइम पे ऐसा वो चल रहा था, हमारी वैसे ऐसी बात हो रही थी, हाय हेलो बस बढ़िया।
और एक बड़ा सा मैसेज आता है, और उस बड़े से मैसेज में क्या है कि मुझे तुम्हारी सोच पसंद है, ये अगर मेरे घर वाले जब भी मेरी शादी कर, ये नहीं बोला कि अभी, जब भी वो मेरी शादी करेंगे तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैंने ये क्या चीज है? And he is shocked. मैंने फिर उसके 3-4 मिनट तक वो मैसेज नहीं करा, फिर उसके बाद मैंने मैसेज करा हंसने का थोड़ा, मैंने ये क्या चीज है? तो फिर उसके बाद फिर हमारी बात बढ़नी शुरू हुई। और मैं बताती हूँ, जब इन्होंने बोला है तो मतलब बच्ची सी लगती, मैं उस टाइम पे बहुत पतली थी, और ये बहुत मेरे भाई, को और अब मैं बता दूं, मैं सही बताऊं, सेमिनार में मैंने देखा तो था, बट मेरे को एग्जैक्ट ऐसा नहीं पता था कि ये मतलब वही है। और जिस टाइप की इसकी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल भी थी, तो मतलब मैंने वो डीपी दिखती थी, जब तक फॉलो नहीं करते थे ना हम, तो फॉलो भी हमने जब करा, जब ये चीजें हो गया, तो डीपी में छोटा सा समझ में नहीं आता था। लेकिन जब मैंने किया, अच्छा ये तो वो हड्डी सी है भाई, बिल्कुल ही मतलब घुटनों में से घुटने बाहर आ रहे हैं इस तरह के, मतलब ये बहुत ही पतली बिल्कुल ही हड्डी सी थी ये। तो हाँ आगे बताओ। हाँ तो ये देखो मेरी बेइज्जती कर रहे हैं यार, और कुछ नहीं। तो जैसे बात हुई हमारी, तो फिर एक बार तो ये शॉक हुए, मेरे को पता है क्या बोले एटीट्यूड में, तुम्हें पता है मैं तुमसे 5 साल बड़ा। हाँ जब इसने मेरे को एज बताई कि मैं 20 की हूँ, तो उस टाइम पे मैं ऑलमोस्ट होने वाले थे, नहीं 5-6 साल बड़ा हूँ मैं तुमसे। तो ये कहती है हाँ कि हाँ भाई लड़कों का होता है एक, और ये बिल्कुल ही उन लड़कों से बिल्कुल ही अलग है, कि मतलब कि ये इतना अपना पर्सनल नहीं हुए किसी लड़की से। और चलो मैं तो नॉर्मली कहते हैं ना हेलो हाय वाला फ्रेंड होता है, जो वो थी उस टाइम पे। फिर जब मैंने इनको प्रपोज किया ना शादी के लिए, उसके 2-4 दिन बाद जैसे हमारी रेगुलर, फिर उसके जिस दिन से प्रपोज किया उस दिन से लेके हमारी रेगुलर बातें होने लगी। हम मतलब दोनों में ऐसे कोई बात नहीं हुई थी कि हाँ शादी है, पर उस दिन के बाद एक ऐसा हो गया कि मतलब हम रेगुलर बात करते थे। रेगुलर में मतलब जैसे मान लो पहले तो ये होता था कि मैसेज कर दिया, हम कुछ देर बाद रिप्लाई, पर उस टाइम के बाद मतलब हमारी कॉन्टिन्यूस बात होने लगी। और देन धीरे धीरे ऑब्वियसली एक होता है ना, जैसे परिवार का कल्चर वगैरह ये सारा कुछ होता है, तो प्रीत ने अपनी साइड का सब कुछ बताया, फिर मैंने अपनी साइड का सब कुछ बताया, और ऑब्वियसली एक फैमिली की तरफ से प्रेशर भी था कि शादी करनी। और जिस दिन से प्रपोज किया मैं सच्ची बोला यार, मेरे को प्राउड की बात है, मैंने जिसको पसंद किया, मतलब देखो एक दोस्त से बेस्ट फ्रेंड बनना, और एक फ्रेंड से बेस्ट फ्रेंड बनना, बेस्ट फ्रेंड से एक पार्टनर बनना, बहुत किस्मत वाली होती है वो लड़की, और वो मेरे को मिला। तो जिस दिन से मैंने इनको प्रपोज किया उस दिन से लेके हमारी रेगुलर बातें होने लगी, घंटों 2-2 घंटे 3-3 घंटे। और बीच में ऐसा कुछ नहीं कि मतलब कि हाँ गर्लफ्रेंड है या फिर शादी की बात हो, कुछ भी नहीं, सिर्फ बातें। मतलब एक होता है ना कि मतलब कि बस ये मेरे से अपना सारा कुछ शेयर करती थी और मैं इससे अपना सारा कुछ शेयर करता था। देन ये कब की बात है, जब हम ये ऑफिस था यहाँ पे, हाँ ये यहाँ वाले फ्लैट में थे, जो फ्लैट में रहते थे, तो ये अपना काम करते थे। और कभी कभी तो ये होता था कि अपने दोस्त को बोल दो भाई तू कर ले, और हम घंटों 2-3 मैं उसको काम दे देता था, मैंने भाई तू कर मेरा काम और मैं बात कर रहा हूँ। तो उस टाइम पे ना हो गया था हमारा कि हमें शादी करनी है, मतलब मैंने मना लिया, बातों से एग्जैक्ट एक दूसरे को बोला नहीं था, बट हमको ऐसा मतलब लग गया था कि यार अब तो होनी ऐसा ही है। मतलब कहते हैं ना वो जो सारी चीजें थी ना, कि जो सोचा भी नहीं था वो धीरे धीरे एक स्टेप आगे बढ़ती चली गई। और फिर देन बात आई ऑब्वियसली, जैसे अपनी फैमिली का बताती थी, फिर मैं अपनी फैमिली का बताता था। और ऑब्वियसली मैं अपनी फैमिली में थोड़ा सा ऐसा था कि मेरे पहले भी बहुत रिश्ते आए थे, और हमारे यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टम ऐसा होता है ना, लड़का दिखने में अच्छा है, पढ़ा लिखा है, तो इसको मतलब दहेज वहेज से कर दो सेट। तो और मैं शुरू से ही ऐसा था, क्योंकि मैंने 1-2 रिश्ते तो ऐसे टक करे हैं कि जैसे किसी ने मेरे को आगे बोला ऐसे ही कि भाई उसी का रीजन है जो आज स्कॉर्पियो खरीदी खुद ने, क्योंकि तो तेरे को स्कॉर्पियो दिलवा देंगे दहेज में, तू कर ले इस तरीके से। मैं थोड़ा सा उस चीज में उल्टा बोल जाता हूँ। मैंने कहा चलो वो थोड़ी सी वैसी बात है, मेरा एटीट्यूड ईगो जाग जाता है। मैंने कि चाहे स्प्लेंडर पे बैठाऊंगा पर अपनी को अपने पे बैठाऊंगा मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं शादी ऐसी करूंगा जिसमें किसी 1% का भी किसी में लालच और लोभ होगा ही नहीं। और ना तो मेरे को भी मतलब प्लान नहीं था हमारा इतनी जल्दी शादी करने का। फिर जैसे अनी बताने लगे, जैसे घर पे मतलब प्रेशर दे रहे हैं इनको भी शादी कर ले, रिश्तेदार भी बोले, मम्मी भी बोले, मतलब मम्मी की तरफ देख के ज्यादा अनी ने मतलब सोचा कि नहीं अब मम्मी एक हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि मतलब कि क्योंकि एज भी मतलब उनके हिसाब
से तो यही होता ना, ओ मेरा बेटा 25 का हो गया तो ये ज्यादा उम्र का हो गया, राइट। तो इस वजह से तो और हर कोई मतलब सराउंडिंग अगर ऐसी है तो यही होता है। तो मैंने कहा यार मम्मी अगर कह रही हैं तो चलो ठीक है कर ही लेता हूँ। और उसी सेम टाइम पे ही वो सिस्टम फंसा मेरे भाई का भी, उसका भी मतलब जो रिश्ता विश्ता हो गया। अब मैंने कहा वहां से भी डिमांड थी कि पहले बड़े की हो, तो अब मैंने कहा यार मैं तो फंस गया। हम सोच रहे थे चलो अभी 2 साल बाद करेंगे। मैंने प्लान किया था, मैंने कहा चलो ठीक है शादी करनी है पर थोड़ा सा रुक के करेंगे, पर क्योंकि चीजें ऐसी होगी कि जो मेरे छोटे भाई हैं उनका भी हो गया और फिर मैं दुविधा में फंस गया क्योंकि उन्होंने बोल दिया कि पहले बड़े का होगा। तो फिर मैंने सोचा कि यार लेट्स गेट ऑन विद इट। फिर मैंने इससे बोला, मैंने कहा प्रीत इज इट पॉसिबल कि हम शादी जल्दी कर लें? क्योंकि हम पहले ही मान के बैठे थे कि कुछ लेट करेंगे, लेकिन जैसे ही इसने सुना कि अरे जल्दी करनी है, फिर इसने बात करी अपने घर पे बात करी यार। मतलब हमने 7 महीने 8 महीने बाद मैंने घर पे बताया। मैंने पहले भाभी को बताया, ठीक है। भाभी को मैं बोला, मैं कहा देखो भाभी मतलब लड़का कैसा है, मतलब तो कहते हाँ सुंदर है स्मार्ट। मैं कहा फिर भाभी को बताया, फिर मैंने उसके अगले दिन या 2 दिन बाद फिर मम्मी को बताया। तो ऐसे मतलब हल्के में लेने लगे। फिर मेरे को हल्के में अरे नहीं यार मतलब कि मेरी बातों को हल्के में लेने लगे। तो फिर मैं कहा मेरे को ना इसको हल्के में इसलिए लेने लगे क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ यार। ऑब्वियसली ये भी होता है कि मतलब कि ये लड़का कहाँ, ये क्या। तो हाँ बताओ। हाँ रिजेक्ट हो गए थे, ठीक है, वो तो सामने से पसंद आ गए। जैसे मम्मियों का होता है और लड़की की फैमिली का होता है। तो जैसे एक तो डिस्टेंस पानीपत का लड़कियों का बताऊं क्या होता है, वो लड़कियों की मम्मी सोचती है कहीं मेरी बच्ची को बेचारा फंसा के कहीं पता नहीं कैसे काट कूट दे। जो दूर का होता है, क्योंकि ये पानीपत और हमारा फरीदाबाद। सबसे मेन प्रॉब्लम क्या आई बनाने में आई, जैसे घर वालों को। तो घर वालों को पहले तो क्या हुआ कि मैंने बोला मैं मम्मी फरीदाबाद के, तो ये बोले इतनी दूर का, ना कोई जान पहचान, कैसे मतलब कि कोई भी जान पहचान नहीं है हमारे यहाँ पे। और ना मेरी कोई रिश्तेदारी है यहाँ फरीदाबाद साइड, तो कोई जान पहचान नहीं है। फिर क्या पता ये लड़के ऐसे ही होते, वही लड़के ऐसे ही होता है, धोखा दे जाए क्या पता। और लव मैरिज तो ऐसी होती है, मतलब कि वही है ना, एक ये बना रखी है कि लव मैरिज टिकती नहीं है। फिर उसके बाद भाई भी और मम्मी सब खिलाफ, 3 महीने लगे उनको मनाने में। फिर एंड में क्या हुआ, मैं कहा मेरे को करनी है तो इससे करनी है, मेरे को करनी ही नहीं है। होता है ना यार, हर किसी का ये होता है, हमारी बेटी है कोई इसको काट कूट ना दे, इतनी दूर है कोई रिश्तेदारी जान पहचान। क्योंकि होता है ना ये, मतलब सीरियसली यही थोड़ा सा वो होता है ना। तो गाइस फिर मैंने ना मम्मी को फोर्स किया, मैं कहा मम्मी करनी है तो करनी है, अनी से ही करनी है। तो मम्मी फिर एंड वही है ना, माँ बाप थोड़ा वो बच्चों के प्यार में पिघल जाते हैं। यहाँ पे एक और बात बता दूं, मेरे भी पापा नहीं है और प्रीत के भी पापा नहीं है। तो वहाँ पे थोड़ा सा ये था कि मतलब कि पापा भी नहीं है, कहीं दूसरी कहाँ ना जानकारी है ना कुछ है, क्या हो जाए। तो फिर हमने डिसाइड किया कि एक बार मिल लेते हैं, फिर उसके बाद देखी जाएगी। तो और एक ये होता है ना कि जिनके पापा नहीं होते उनकी मम्मियों पे ज्यादा प्रेशर होता है, इस वजह से तो मम्मी पे ज्यादा प्रेशर था। तो फिर मम्मी ने बोला चलो मिल लेते हैं, अगर पसंद आ गया तो चलो कोई नहीं, अच्छी बात है। तो मैंने अनी को बोला, अनी आए घर पे, अनी सोचते सोचते आई क्या जो क्वेश्चन रट के आए। मैंने क्या सोचा, मैंने पहले अपने घर पे बोला, मेरी मम्मी जो प्रीत की मम्मी है वो बुला रही हैं, तो मैंने क्या देख लेते हैं, बाकी अब मैं बात मान गया हूँ। शादी कर रहे हैं अब, ठीक है। तो मेरे घर वालों को कभी भी मेरे से, उनको पता है कि मेरे डिसीजन हमेशा ठीक ही रहे हर चीज में, तो उन्होंने मुझे इस चीज में रोका ही नहीं। देखो लव मैरिज का केस ऐसा होता है, प्रॉब्लम सबको होती है, पर मैं शुरू से ऐसा ही अपने आप को बनाते हुए आया था, हर तरीके से वो करता हुआ आया था कि मेरे को अपनी लाइफ अपने तरीके से जीनी है और मैं हमेशा सही के साथ रहूंगा, मैं कभी गलत चीजें कर ही नहीं सकता। ऑब्वियसली अब जिसको बोल दिया, जिसको जुबान दे दी, या फिर जिसको ऑब्वियसली इतने टाइम से बात कर रहे हैं, फीलिंग जुड़ गई, तो ऑब्वियसली मैं अपना पूरा मतलब 100% दूंगा। तो मैं मम्मी को बता के आया और उसके बाद मैं घर गया और सीधा मैं प्रीत के घर पे, और मैं रास्ते में सोच रहा था, मैंने कि यार क्या क्या पूछते हैं, क्या करते हो, क्या खाते हो, क्या कमाते हो। मैंने कि ऐसा कुछ होगा ज्यादा वो थोड़े से साइड में से आ जाते हैं, 2-4 बड़े बूढ़े से वो पूछते हैं। मैंने कि यहाँ चले इनको तो मैं ऐसे जवाब दे दूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, पर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा थे। मैं बताऊं जाते क्या हुआ। जाते और बेटा कैसे हो, घर पे कैसे है, ठीक है सब
ये पूछा, देखा 5 मिनट ऐसे, ठीक है, और 5 मिनट बाद लो भाई भाभी को बोला टीका कर दो। मैं बताऊं? हाँ, इसका तो मैं बताऊंगा। अब मैं सोच के गया, अब मैं चला गया वहां पे जाके, वो चाय पानी जो भी होती है उसकी तैयारी कर रही, जो प्रीत की भाभी वो तैयारी कर रही थी। तो पानी आया, पहले पानी आया तो तब जो प्रीत का भाई है वो देख रहा है वहीं पे टेढ़ी नजरों से और मम्मी देख रही है टेढ़ी नजर, मतलब टेढ़ी नजर ऐसे, मतलब जैसे मेरी नजर हटे तो एक बार देखूं। मैं सब देख रहा हूँ। तो अब मैंने कहा, अब मैं थोड़ा सा यार इन चीजों में कॉन्फिडेंट, मैंने कहा आपको कोई क्वेश्चंस वगैरह नहीं पूछने हैं, मतलब कोई पूछना तो होगा आपको। जो कहते हैं फिर नहीं, पहले चाय पानी पियो, चाय पानी पी, उसमें कितने लगे 5-7 मिनट, उसके बाद सीधा वो थाली वाली लिया, वो जो भी है टीका वीका कर दूं। भाई ये क्या चीज है? ये शौक हो गए। और मैं तो इतना सोच के आया था मेरे से क्या क्या सवाल पूछेंगे, क्या करते हो, क्या नहीं, क्या है क्या नहीं, भगवान, ये शौक हो गए। और शौक तो मैं हुई ना, मैं सबसे ज्यादा, वो भी शौक हो गए हैं। फोटो में तो ऐसा दिखता था ये तो बच्चा सा है। तो फिर उसके बाद ऑब्वियसली सारी चीजें हो गई और अब मेरी जिंदगी खराब हो रही है। उसके बाद सच्ची में ना लाइफ पलट गई। नहीं फिर तो आनी है नहीं इनके मुंह पे, प्रीत कुछ नहीं, प्रीत जाए वार्ड में। तो उसके बाद ऑब्वियसली सारी चीजें बहुत अच्छी होती चलेगी, पॉजिटिव होती चलेगी। और फिर उसके जिस दिन पे ये हुआ था उसके बाद से फिर शादी तक की तैयारी थी। उसका वीडियो उसके वीडियो प्रीत के चैनल पे आ जाएगा। हमने क्या क्या, ये नहीं कि हम कितने मिले, कितने बार मिले, कितने हम घूमे, ये सब कुछ नहीं। ये सब तो गाइस होता ही है ना, मतलब कि जब एक रिलेशन बन जाता है तो घूमते फिरते तो रहते ही हैं। तो घूमना फिरना तो हमने पहले से स्टार्ट कर दिया था और फिर घर पे बता ही दिया और फिर घर वाले मान गए, मनाए। देखो मानने से मान पर जाते हाँ, हैं। मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं, जब भी प्रीत मेरे साथ घूमने के लिए गई है या फिर जब भी मैं गया हूँ, प्रीत ने अपने घर पे क्लियर बताया और मैंने अपने घर पे क्लियर बताया। Yes. ऐसा नहीं है कि मतलब कि बिना बताए कि ऐसा हम बिना बताए नहीं मिले। जब भी हम मिले हैं ना तो ऑब्वियसली बता के ही मैंने अपने घर वालों को बताया था, प्रीत ने मैंने अपने घर वालों को बताया। और बाकी जब घर वालों को नहीं पता तो उससे पहले हमारे सिर्फ सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप वगैरह पे बातें होती थी। पर जब भी हम मिले ना एक दूसरे से, मैं भी घर से बता के गई हूँ और अनी भी घर से बता के गए कि मैं प्रीत से मिलने जा रहा हूँ या मैं अनी से मिलने जा रही हूँ। अंडरस्टैंडिंग जब लड़का मिल जाता है ना लड़की की फैमिली को कि हाँ भाई कोई नशा पता कुछ नहीं करता, कोई गंदी आदत नहीं है, कोई बुरी आदत नहीं है, तो एक लड़की के घर वाले भी सिक्योर हो जाते हैं कि हाँ भाई हमारी लड़की सेफ हाथों में जा रही है, अच्छे घर में जा रही है। तो फिर किसी भी लड़की वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और जैसे कि अब ये तो है इतने अच्छे, मैं तो तारीफ करते नहीं थकती। हाँ, थैंक यू, आई लव यू। सो गाइस ये हमारी लव स्टोरी। और हमारी लव स्टोरी और इसमें आपको अगर इफ इन केस इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आप कमेंट कर सकते हैं, उसका भी हम वीडियो बना देंगे। या तो ये वाला मेरे उस पे आएगा वैसे, उस पे चैनल पे, क्योंकि बहुत सारे उसमें मैंने अवॉइड करा है बहुत सारे कमेंट्स को, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस गलती को सुधार लूँ। तो अब आपके लिए ये लव स्टोरी। और गाइस अगर प्यार सच्चा हो तो वो मिल जाते, पूरी कायनात उसको मिलाने। तो मेरी जिंदगी क्यों खराब कर रही हो अब? कोई हस्बैंड अगर किसी के खिलाने का मन नहीं है तो वो नहीं खिलाएगा क्या? नहीं 50 रुपए की चीज को कोई बोलता है कि तुम मुझे खिला दो, अरे खुद मंगा लो। नहीं मेरे से क्या बोलते हो? मैं ऐसी पत्नी, मैं अपनी पति से ऊपर होके नहीं जा सकती। मैं चाहे मेरे को 50 की चीज चाहिए, चाहे मेरे को 5 की चीज चाहिए, मेरा पति बोलेगा ना हाँ ले ले तो प्रीत ले ले। हाँ जाओगी भी कैसे उसी दिन? ये तुम्हारा दिखावा है, मुझे पता है। हाँ तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग बोलो या स्टोरी बोलो जो भी है। एंड आई एम सॉरी मैंने इतना ज़्यादा अवॉइड किया आपके कमेंट्स को। और इस चैनल पे वीडियो सॉन्ग्स आएंगे अब, क्योंकि व्लॉगिंग प्रीत ने शुरू कर दिया। आप झड़के से क्या बोलते हैं इसको, छलांग मार के प्रीत के चैनल पे चले जाओ और सारे व्लॉग्स को देखो। और मेरे इस चैनल पे वीडियो सॉन्ग्स आ रहे हैं, हर महीने एक वीडियो या 2 वीडियो सॉन्ग्स आ जाएंगे अभी जो हमने सोचा है ऐसा। तो प्लीज कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। ओके गाइस, और कोई भी क्वेश्चन, साइनिंग ऑफ नाउ।